सभी चुनाव हारने के बाद भी आज राहुल गांधी देखिए इंग्लैंड जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, ऊपर के जो अध्यक्ष है, उनका ही ध्यान नहीं है पार्टी पर। पहले प्रधानमंत्री को कैसे याद करते हैं? हम तो कोशिश करते हैं याद ही ना करें। अब दो प्रदेशों में उनकी सरकार है, वो भी जल्दी से जल्दी जाए और हमको इस पार्टी से छुट्टी मिले। मैं तो बस ये कहता हूँ। जो आज दुर्दशा कांग्रेस की है वो नेहरू जी का कारण है। कांग्रेस में जितने भी अच्छे अच्छे नेता उभरे, ये गांधी परिवार जो है इनको साफ कर दिया। सर, आज हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की पुण्यतिथि है, तो आज उनकी पार्टी की सरकार बस 2 राज्यों में रह गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है और आप पहले प्रधानमंत्री को कैसे याद करते हैं? हम तो कोशिश करते हैं याद ही ना करें। अब दो प्रदेशों में उनकी सरकार है, वो भी जल्दी से जल्दी जाए और हमको इस पार्टी से छुट्टी मिले। मैं तो बस ये कहता हूँ। देखिए, नेहरू जी की जो बात कर रहे हैं, जो आज दुर्दशा कांग्रेस की है, वो नेहरू जी का कारण है। जो देश के प्रधानमंत्री पहले बने और जो खाद्यान्न तक नहीं पैदावार करे, उन्होंने अपने चाचा नेहरू का नाम टेका, गुलाब का फूल रखे चाचा नेहरू बने। और ऐसे ही उनके वंशवाज के आज जो हैं राहुल जी, उनकी मैं बात नहीं करना चाहता, ना मैं कांग्रेस की बात करना चाहता। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हम सभ्य नहीं है उनकी तरह। हम देश के प्रधानमंत्री की गरिमा समझते हैं और देश की गरिमा समझते, तो हम उनकी पुण्यतिथि में सत नमन करते हैं। और मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। जो कांग्रेस ने किया, जैसा बोया वैसा काटा, और आगे काटना। उनकी खेती खराब हो चुकी है, उनकी मानसिकता, इस देश के साथ प्यार नहीं है, इस देश के साथ उनका सद्भावना नहीं है, इन देश के लोगों से उनसे प्यार नहीं है। उनको प्यार है लंदन से, उनको प्यार है इटली से। तो देश हमारा देश है और हमारे देश भारतीय है। कम हम नागरिक होने के नाते, हम भारत के नागरिक जो देश ने चुना है, हम उसके पक्षधर हैं। और जो भी गलत करेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कुछ गलत करेगी तो वो भी हाशिए पे जाएगी। पहले जो अब ये लोग हंसते थे, सदन में हंसते थे, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा एक समय ऐसा आएगा जहां तुम विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पाओगे। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये उनसे कल्पना की थी और आज कल्पना की है। तो भारतीय 130 करोड़ की जनता ने उनको सबक सिखाया है। और जनता जनार्दन और लोकतंत्र में हमारी राजनीति का भविष्य तैयार करने में जनता जनार्दन है और जनता ही राजा है, जनता ही भगवान है। और इसमें जो काम करेंगे, जनता के सहयोग में काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे और जनता के से लगाव रखेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो वो पार्टी कोई भी हुई, भारतीय जनता पार्टी भी एक विचारधारा की पार्टी है, एक घर की पार्टी नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने मजहब की बात नहीं करी, 4 मजहब 36 बरादरी की बात करी, हर लोगों से अचीवमेंट है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बन के आई है और यही हमारा कहना है। सर, आपने अटल जी का नाम लिया। अटल जी अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा नेहरू जी को मानते थे, आप कितना सहमत है इस बात से? देखिए, अटल जी की जो आप बात कर रहे हो, उन्होंने तो इंदिरा गांधी जी को भी माना था। उन्होंने वो एक पर्सनली नहीं रखते थे, एक विचारधारा थी अटल वाजपेयी जी की। जो बात थी उनकी विचारधारा देश के हित की बात थी। धारा 370 हम भी कहते थे, जब सन 98 में जो चुनाव लड़ते थे तो धारा 370, धारा राम मंदिर बनेगा, हम ही पूछते थे। भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद भी हम पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, धारा 370 हटेगी, कब हटेगी। तो धारा 370 हट गई। जो बात करते एक पर्सनली ना लेकर, एक विचारधारा, कांग्रेस का जो विचारधारा से खिलाफ थे, उसे इमरजेंसी लगाई। उन्होंने जो बात की, देखो उन्होंने व्यक्ति का मान सम्मान किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश में भेजने वाले, विदेश मंत्री में जो यूनियन में जाके हिंदी में बोलना, अटल जी का एक सम्मानित है। और ये सम्मानित व्यक्ति का उनका किसी आपसी द्वेष नहीं था। जो आज अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी हम याद रखते हैं। और जो बात करते हैं, जो आपसी टकराव करता है, पर्सनली लेता है तो पर्सनली में पर्सनली होता है। और जब विचारधारा है, आपकी विचारधारा क्या है, आप जनता में जाके बोलिए। उनके पास सोच नहीं है। जो कांग्रेस की आप बात करते हैं, उनके पास सोच नहीं है। वो अपना कोई भी सेटल नहीं कर पा रहे, किसी बात की विचारधारा नहीं है कि हम ये करेंगे, आज हम ये टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, हम ये क्या करेंगे, कुछ भी उनके पास मैनिफेस्टो में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे है, उनके पास विजन है। जो विजन है 25 सालों का, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और जो आज की, पहले क्या था, जब देश आजाद हुआ, अनपढ़ साक्षरता कम थी, अनपढ़ ज्यादा थे। आज हमारे देश के युवा, जो हर एक मजहब में, 4 मजहब 36 बरादरी में, सभी युवा आज पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं। और जो विकासशील हमारा देश है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो चल रही है, उसमें जो योगदान है, जो 8 साल में और 60 साल की बात करें, 60 साल में आज जो आप दिल्ली की दूरदर्शन उसमें जो बात है उसमें है।
तो आप अपने प्रधानमंत्री को ऐसे देखते हैं जो पहले प्रधानमंत्री हमारे थे, और उनकी पार्टी का जो आज हाल हो गया है, ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? बेसिकली उसका मतलब 1 2 3 मतलब अगर नंबर में बोले तो सिंगल रीज़न नहीं है उसका, अगर पार्टीज़ का देखा जाए। लेकिन 2014 के बाद से उनका जो डाउनग्रेड चल रहा है, और उनके जो मतलब ये भी है प्रेसिडेंट उनके, मतलब जो नाम से जाने जाते हैं एक्चुअल में है नहीं, मतलब अपना अपना राहुल गांधी उनकी बात करें तो मतलब वो इतना पार्टी में एक्टिव नहीं थे इनिशियल फेज़ में, जब जब मनमोहन सिंह की जब सरकार थी। हाँ, तो वहाँ वहाँ उस टाइम पे इतना एक्टिव भी नहीं थे, और पार्लियामेंट भी उनकी सीट नहीं थी। लोकसभा में सीट थी, लेकिन वो जो सीट थी वो यूपी के जो मतलब पहले से उनका चलता आ रहा था उसी, हाँ, पारिवारिक सीट पे वो थे, एक्टिव इतना नहीं थे। तो इसके मतलब ये बहुत सारे रीज़न हैं इसकी वजह से, और उनका जो लीडरशिप मतलब इतना दिखाई नहीं दिया पहले। हाँ, पहले मतलब अभी तो बहुत ही एक्टिव है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा बीजेपी जो है पार्टी वो बहुत आगे चला गया है। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि मतलब और कुछ मतलब उनका एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें भी उनको ध्यान में रखना होगा आगे जाके। तो ये सब रीज़न है, इसलिए अभी उनकी सरकार तो अभी टाइम लगेगा उनको आगे आने के लिए। आपको अपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अगर याद हो, या कि आपको कुछ अच्छी बातें लगती है उनको, तो आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, उस टाइम इनिशियल फेज़ में उन्होंने जो पंचायत इंट्रोड्यूस किया था, पंचायत सिस्टम, जो आपने पहले जो सरकार थी मतलब ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने तो इतना डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं किया था। बेसिकली उनका मोटो जो था गांव से लेके बिल्टअप करना चाहते थे, और जो पटेल सर थे मतलब पटेल, वो जो बेसिकली सिटीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहते, उनका प्राइम फोकस वही था, और उनका यही अच्छा लगता था कि वो गांव से डेवलपमेंट लाना चाहते, तभी देश आगे बढ़ता था उनका। हाँ, उन्होंने आईआईटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट भी किया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि आईआईटी इंस्टीट्यूशन, आईआईएम इंस्टीट्यूशन, एम्स भी इंस्टीट्यूशन। तो ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उन्होंने किया, जो एजुकेशन का फील्ड था उसको मतलब आगे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, ये मैं बोलना चाहूँगा। सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। दूसरा कारण है कि फैमिली पॉलिटिक्स से कांग्रेस बाहर नहीं निकल रहा। तीसरा कारण है कि जो उनके अच्छे लीडर्स हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आप उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 मेजर रीजंस मुझे लगते हैं। आप अगर कंपैरिजन करना चाहें आज की राजनीति से और जो उस टाइम पे राजनीति थी पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आप क्या बदलाव पाते हैं और आपको क्या अच्छा लगता है आज और पहले के समय में? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग के पास चैलेंजेस कुछ और थे। हम लोग काफ़ी पुअर कंट्रीज़ में गिने जाते थे, हमारे पास अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं थे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स नहीं थे, तो उस समय चैलेंजेस कुछ और थे। अभी के समय में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और जो करंट इन्फ्लेशन है मार्केट का, ये सब अभी के समय का जो प्रॉब्लम है। ऑल्दो मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी वेल, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। वर्ल्ड स्टेज पे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया इंडिया को, फॉरेन जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हुए हैं, और चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हम लोगों ने एक कड़ा स्टैंड लिया है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे थोड़ा सा ये गवर्नमेंट वीक है। सलमान जी, ये बताइए कि आपको कैसे लगते हैं, आज हमारे पहले प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है और आज उनकी पार्टी को देखें तो 2 राज्यों में बस सरकार उनकी बची हुई है। क्या कारण है कि वो इन राज्यों से बढ़कर बस 2 राज्यों में रह गए हैं? जी देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह बैकफुट पर आई है। सभी चुनाव हारने के बाद भी आज राहुल गांधी देखिए इंग्लैंड जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, ऊपर के जो अध्यक्ष हैं, उनका ही ध्यान नहीं है पार्टी पर। तो ये जो नेता है वो लगातार पाला बदल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कोई सपा में जा रहा है। तो यही खेल अगर ऐसा ही चलता रहा तो मान के चलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें विपक्ष की भी सीटें इनके पास नहीं रहेंगी और मुंह की खानी पड़ेंगी, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से 2024 में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष कहीं है ही नहीं। अभी देख लीजिए इनके जितने भी पुराने नेता हैं सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जो है इनकी बातों को अनसुना करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, हाँ अभी देख रहे हैं हार्दिक पटेल। तो ऐसा ही चलता रहा तो फिर कांग्रेस पार्टी का तो वही होगा जो होने वाला हो आगे। सर, अभी मैं इनको सुन रहा था भाई को, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में ना कांग्रेस का हाल ये है, कांग्रेस जो है ना अपनी ही वजह से मतलब ज़्यादा गिरावट आ रही है उनमें, उनके अपने ही लोग उनको छोड़ के आ रहे हैं। आप देखो सर,
अभी अभी ना बीच में केस हुआ था, आपने देखा बग्गा का, बग्गा जी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसमें देखा था आपने, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर है, हरियाणा बीजेपी सारे, मतलब बीजेपी ने जो है ना, मतलब अपने एक कार्यकर्ता के लिए मतलब बवाल काट दिया था। आप उसे सही कहो गलत करो वो एक अलग विषय है, मगर बीजेपी ने ये दिखाया कि हम भाई अपने कार्यकर्ताओं को कितना कितना बैक सपोर्ट करते हैं। उनकी जो भी नीतियाँ हैं आप पसंद कर सकते हो और उतना कर सकते हो, मगर वो ये दिखाते हैं भाई साहब हम जो बोले ना आप करो, आपके पीछे हम खड़े हैं। अभी कांग्रेस का अगर कोई बंदे को पकड़ लेना, कांग्रेस सर कहीं नहीं आती, सिर्फ ट्विटर खेलती है सर, ऐसे सरकार थोड़ी चलती है। हम भी चाहते हैं सर कांग्रेस जो है ना, जो भी एक देश का सच्चा भारतीय वो चाहेगा कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि सर एक हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना सरकारें अपनी मनमानी करती हैं, उनमें एंकर आया था। अभी आपने कल परसों की डिबेट देखोगे अखिलेश की और योगी जी की, तब लगा हाँ भाई सत्ता में भी कोई नेता है, विपक्ष में भी कोई नेता है। आप एक को पसंद कर सकते हो, नापसंद कर सकते हो, सॉरी किसी को पसंद कर सकते हो ना, मगर उनकी डिबेट देखकर अच्छा लगा, हाँ भाई दोनों जगह ना मजबूत नेता है, मज़ा आता है। तो सर कांग्रेस की अपनी खामियां हैं, वो अपनी वजह से आ रही है। सर सचिन पायलट जी हैं, सिंधिया जी थे, सिंधिया चले गए, सचिन पायलट जी को अब अध्यक्ष बना दिया, मतलब उनमें सर टैलेंटेड है वहाँ पर, मगर परिवारवाद के कारण ना वो टैलेंट उभर के नहीं आ पा रहा। अगर वो किसी अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे नेता को लेके आए तो मुझे उम्मीद है कांग्रेस ऊपर आ सकती है, क्योंकि आज भी कांग्रेस कमजोर होने के बावजूद सर लगभग पिछले लोकसभा चुनाव में 20% वोट शेयर था और भारतीय जनता पार्टी का 33 से 35% था, 15% का फर्क है। इतनी कमजोर होने के बावजूद भी लोग जहाँ पर लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, लोग मजबूरी में कांग्रेस को वोट देते हैं। अगर कांग्रेस चाहे तो खड़ी हो सकती है, मगर उसको जमीन पर उतरना पड़ेगा बीजेपी की तरह, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देना पड़ेगा, जोश देना पड़ेगा। बीजेपी के अंदर दो नेता हैं, एक योगी एक मोदी। सर मेरा एक और क्वेश्चन था इसी से कि अगर आप देखें तो जैसे यूएन में भारत की सीट नहीं मिली और भी कई मुद्दे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से कई बार एलिगेशन लगाए जाते हैं कि नेहरू के पहले डिसीजन थे उनके कारण आज भारत ये चीज़ें भुगत रहा है, पर कांग्रेस से कोई नेता वहाँ दिखते नहीं है उनका बचाव करते हुए, तो कांग्रेस अपने नेताओं को बचा नहीं पाती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आप कितने सहमत हैं इन एलिगेशन से कि जो पहले की गलतियाँ हैं उन्हें आज भाजपा सुधार रही है? देखिए सर, पहले के टाइम पे क्या हुआ, जो भी हुआ सही हुआ गलत हुआ, अगर पीछे गलत हुआ तो आपको ठीक करना चाहिए ना। अगर कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में थी, अगर आज उसको बिल्कुल बाहर कर दिया गया, सर विपक्ष के लिए भी 70 सीटें चाहिए होती, 70 भी नहीं, उनकी 45, 50, 54 सीटें हैं, इतना बुरा हाल है। तो जनता ने सर मैंडेट जो दिया ना, वो आपको पिछली गलती को ठीक करने के लिए दिया गया है। पीछे जो गलती हुई वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ये है पीछे जो गलती हुई आप उसे ठीक कीजिए। उसको आप इतिहास में जाकर ठीक तो कर नहीं सकते, टाइम टेबल में जाके या पीछे का ठीक कर दे। तो जो भी सही हुआ है गलत हुआ है, अगर वो गलत हुआ तो उसको ठीक कीजिए आप इसलिए सत्ता में जनता ने। और कांग्रेस के नेता जब अपने ही नेता को बचा नहीं पाते तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं वही तो कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बीजेपी में नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है, मैं उनकी बहुत सारी नीतियों की आलोचना करता हूँ, मगर मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि उनके चेहरे पे वोट नहीं मिलते। बीजेपी का सर दो तरह से वोट मिलते हैं, एक तो वो बंदा जो बीजेपी को वोट देता है, एक बंदा क्या बोलता है, भैया भाजपा से कोई मतलब नहीं है, मोदी को वोट देता हूँ मैं। तो सर पूरे कांग्रेस में एक सिंगल ऐसा नेता नहीं है आज के डेट में जिसके नाम पे लोग वोट डालें। आप बताओ, राहुल गांधी सही है गलत है, हमारे बेचारे की इमेज ऐसी बना दी, लोग हंसते हैं, वो सही बात करेगा ना सर, लोग तो भी हंसते हैं। तो इस तरह की इमेज बना रखी है। तो मुझे लगता है, मेरा ये अपना मानना है कि कांग्रेस बीजेपी की वजह से नहीं, कांग्रेस जो ना अपनी खामी की वजह से इतनी बुरी हालत में है। अगर वो चाहे तो वो आज ही अपने आप को बैकअप कर सकती है, अगर वो चाहे तो, नियत हो तो। देखिए इनके पास में कोई ऐसा विजन नहीं था। आज 70 सालों से ये जो देश में जो काम कर रहे हैं, कहीं आप देख लीजिए किसी भी तरीके से इन्होंने देश का भलाई नहीं किया। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहते तो जो आज हमारी देश की स्थिति है उससे बहुत बद से बदतर हो सकती थी। चाइना अब कितना अंदर घुस गया होता, ठीक है, और हमारे देश में आज एक देखिए, माननीय मोदी जी को सियोल में शांति पुरस्कार मिला। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इन्होंने इनको सम्मानित किया। आज कोरोना का समय का स्थिति को ले लीजिए, कोरोना का समय में आज आप देखिए पोलियो टीका निकला 25 साल के बाद भारत आया, ठीक है, एंटीफ्लाइजस निकला 25 साल के बाद में आया, लेकिन कोरोना का टीका हमने तुरंत इंडिया में बना के सारे देश में लगा दिया। ये एक मोदी जी की काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। इसलिए इनके पास में मोदी जी सक्षम भी हैं और इस देश को जितने ऊपर तक लेके गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, आज उनकी जो छवि है और भारत की जो छवि है, जो उन्होंने वो छवि बनाया है, ये उनकी विज़न है, ये उनका सोच है और ये उनकी मतलब
अपना काबिल तारीफ काम उन्होंने किया। सर मेरा सवाल कांग्रेस पर था कि कांग्रेस के डाउनफॉल के क्या कारण आपको दिखते हैं? देखिए, कांग्रेस के डाउनफॉल का सबसे मेन कारण है भस्मासुर। ये क्या करते हैं ना, अब उनके जितने भी नेता आप देख लीजिए, कांग्रेस में जितने भी अच्छे अच्छे नेता उभरे, ये गांधी परिवार जो है इनको साफ कर दिया। आप देख लीजिएगा, गांधी परिवार ने इनको साफ किया, तो आज उनके पास में कोई नेता बचा हुआ नहीं है जो कि पार्टी को आगे लेके जाए। और सबसे मेन मुद्दा राहुल गांधी है। मोदी जी को खिलौना मिल गया है, ठीक है। आज इनके पास में कोई विजन नहीं है, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये जो है 2 स्टेट में सिमट के रह गए हैं। अगर हम आज के प्रधानमंत्री जी और जो पहले प्रधानमंत्री थे उनसे कंपैरिजन करें तो आप इसे कैसे करेंगे और कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आज की प्रधानमंत्री की तो बात ही अलग है। आज वो सबसे जो मेन उनकी जो नीति है वो वेदा, उपनिषद, हिंदुत्व, जो कि वास्तव में एक तरक्की के मुकाम पर लेके जा सकती है, उनके आइडियोलॉजी पे वो चलते हैं, ठीक है। उनकी सोच भी वैसी है, ठीक है। और दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो 25 साल रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर। उसके बाद उन्होंने बहुत करीब से हर एक मुद्दे को देखा हुआ है। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो तत्काल जो डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस बहुत सही और सटीक लेते हैं और बहुत जल्दी लेते हैं। दूसरे पार्टियों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना सटीक और इतना फास्ट डिसीजन ले पाए। ना उनके पास में कोई ऐसा विजन है जिसके मतलब देश को किस दिशा। देखिए, नेहरू से कंपैरिजन करके अगर मैं बताऊं तो ये दोनों में करीबन 70 साल का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, ये मैं नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे डैम्स बनाए, बहुत सारे काम किया नेहरू ने भी, लेकिन आज 370 उनकी झुकाव जो दूसरे पक्ष की तरफ थी वो काफ़ी अधिक थी, जो हमारे हित के लिए नहीं था। आज उन्होंने देश में ऐसे ऐसे काम करके गए हैं जिसको हटाने के लिए काफ़ी परिश्रम लगती है। 370 क्या ज़रूरत है लागू करने के लिए? आज अगर मान लीजिए वो नहीं बुलाए होते, अगर आर्मी को नहीं बुलाया होता तो पीओके हमारा रहता ना सर। वो तो अंग्रेजों के दबाव में बुला लिए कि भाई आधा रास्ते से वापस आ जाओ, बुलाया ना उन्होंने, तभी तो पीओके चले गया वहाँ पे, नहीं तो पीओके आज हमारा रहता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बात थी जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू जो थे, मतलब देश के प्रति या दूसरे चीज़ों के प्रति उनका उतना विजन नहीं था। वो नए नए आए थे, लेकिन फिर भी मैं उतना उनको ख़राब नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देश की स्टार्टिंग में, देश को बनाने में उन्होंने थोड़ा बहुत किया। लेकिन आज के समय में मोदी जी जो हैं, उनके अलावा दूसरा विकल्प हमारे देश में नहीं। तो ये थी दिल्ली की जनता आपके सामने, जिन्होंने अपने विपक्ष के ऊपर अपनी राय रखी और अपने देश के पहले प्रधानमंत्री और आज के प्रधानमंत्री से कंपैरिजन किया, उनको याद किया, उनके अच्छे कामों और बुरे कामों का भी मुआयना किया। लोगों ने ये भी बताया कि लोग विपक्ष से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या उनके डाउनफॉल के क्या कारण रहे होंगे। आप देख रहे थे द न्यूज़ 15। मैं हूँ सौरभ, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। धन्यवाद।